हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने वाले पर्सन को इस समय पे क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे सामने आती है उस वक्त पे ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर उस पर्सन के हो सकते हैं जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है। सो आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो यहाँ पे 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। और आप लोगों के लिए 8 मंथ अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पर पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इस पर्सन की एनर्जीज क्या चल रहा है अभी इस पर्सन की लाइफ में और क्या कर्मा ऐसा है जो ये समय अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं। अगर सबसे पहली एनर्जीज में मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की ज़िंदगी में ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती थी, पहले चीज़ें बहुत आसानी से इनके पास हो जाती थी, लेकिन अभी इनको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें ना इनको मिलती भी नहीं, वो सक्सेसफुल भी नहीं होता उनका वो काम जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर पे ये अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, इनको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, उतनी अच्छी चीज़ें इनके साथ होंगी नहीं, जिसकी वजह से इस समय अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करते हुए भी दिखे हैं। स्ट्रगल लाइफ में बढ़ गया है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम कोई नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कोई इंसान ज़िंदगी में नहीं है जिस पे बिलीव कर सकें, जिस पे ट्रस्ट कर सकें, या जिसके साथ लाइफ को आगे बिता सकें, या फिर अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर कर सकें। काफ़ी ज़्यादा अकेले बैठे रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, जो अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करते हैं और परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। रातों को अच्छे से नींद भी आजकल नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से रात में नींद पूरी नहीं होती, बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बहुत बुरे बुरे सपने ये देखते हैं, डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है इस इंसान के अंदर, और ये विजिबली दिखाई देता होगा इस पर्सन के अंदर। विजिबली इनको देख के पता चलता होगा कि आजकल थोड़े परेशान ज़रूर हैं, कुछ इनकी लाइफ में चल ज़रूर रहा है, जिसकी वजह से इस समय पे थोड़ा बहुत दिक्कतें इनकी लाइफ में हैं। यहाँ पे एक अकेलापन फील कर रहे हैं और साथ में अपने डिसीजन को लेकर काफ़ी अफसोस करते हुए नजर आए हैं। कुछ ऐसा इस इंसान ने किया या कोई ऐसा डिसीजन इस इंसान ने लिया जिसकी वजह से इनकी लाइफ से इनके अपने लोग दूर हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है और खुद से बहुत कुछ दूर कर दिया है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में इस समय पे कोई ट्रस्टवर्दी इंसान तो नहीं है, साथ ही इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें बड़ी हैं, और इनको पता है कि ये सारी दिक्कतें इनके ही किसी कर्म की वजह से या इनके ही किसी डिसीजन की वजह से अभी इनकी लाइफ में इनको फेस करना पड़ रहा है। अपने डिसीजन पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस करते हुए दिखाई दिए हैं। ये ना एक फ्री माइंडेड पर्सन रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हमेशा कुछ भी काम कर देते थे, किसी को भी हर्ट कर देना, किसी से भी कुछ गलत बोल देना, किसी को भी कुछ ऐसी बातें बोल देना जिससे सामने वाला तकलीफ में आ जाए, सामने वाले को प्रॉब्लम हो। ये उस वक्त सोचते नहीं थे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर जब इनकी लाइफ में वो सिमिलर चीज़ें हो रही हैं तब इनको अफसोस हो रहा है। देखिए किस तरीके से अपने पास्ट को लेके रिग्रेट में ये इंसान बैठा है, किस तरीके से अपनी गलतियों को रिकॉल करता हुआ बैठा है कि मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, मुझसे ये गलतियाँ हुई थी, मैंने किसी इंसान के लिए बुरा किया है। इंसान को ना भले जिस मोमेंट पे वो कुछ गलत कर रहा होता है उस मोमेंट में भले उसको कुछ समझ में ना आ रहा हो, उस वक्त शायद उसको लग रहा हो कि मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा सही कोई नहीं है, पर जब वो सिमिलर सिचुएशन उनकी खुद की लाइफ में क्रिएट होती है ना, उस वक्त पे उस इंसान को पता चलता है कि मैंने किस पॉइंट पे किसके साथ कितना गलत किया है। और वही इस इंसान के साथ भी हो रहा है इस समय पे। शायद जिस वक्त वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे, कुछ बुरा कर रहे थे, उस वक्त उन चीज़ों का एहसास उनको नहीं हो रहा था, उस वक्त शायद उनको नहीं पता चल रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ
हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बट जब उनकी लाइफ में वो सिमिलर सिचुएशन क्रिएट होने लगी, वो सिमिलर चीज़ें जब उन्होंने फेस करी अपनी ज़िंदगी में, तब उनको पता चला, तब उनको एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने किसी को बहुत परेशान करा है और शायद कहीं न कहीं उस इंसान की या मेरी गलतियों की वजह से या उस इंसान के हर्ट होने की वजह से कहीं न कहीं उस इंसान को इतना बुरा लगा है कि शायद मेरे साथ अब ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं और मुझे उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है। शायद मैं अब इस अपनी लाइफ में ये डिफ़िकल्टीज़ इसलिए फ़ेस कर रहा हूँ या इसलिए फ़ेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने किसी के लिए इतना बुरा कर दिया है और मैंने किसी के लिए इतना सिचुएशन ख़राब कर दी है कि अब मेरे साथ वो चीज़ें रिपीटेडली मुझे फ़ेस करनी पड़ रही हैं। तो ये जो इंसान है ना, ये इस समय पे अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। इनको आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको पीछे भी वापस से जा नहीं सकते और आगे भी ये कैसे बढ़ें, कैसे अपनी लाइफ में तरक्की हासिल करें, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ इनको मिलेगी, ये सब चीज़ें भी इस समय इनको समझ नहीं आ रही है। फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दी हैं। ऐसा नज़र आ रहा है फाइनेंशियली भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसों की इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कहीं पर पे किसी को पैसा वगैरह दे रहे हैं, किसी के साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मेहनत जितनी भी करते हैं ना, रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिलते, इनको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है। पहले क्या होता था, लोग इनके सुनते थे, स्टार्टिंग में क्या रहता था, लोग इनके सुनते थे, इनकी मानते थे, इनको अप्रिशिएट करते थे, इनके हिसाब से चलते थे। बट अभी ना, जब से लोगों को इनकी रियलिटी का पता चला है, जब से लोगों को पता चला है कि ये किस तरीके के इंसान हैं या इन्होंने कितनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करी हैं लोगों के लिए या कितने सेल्फिश हैं ये, तब से लोगों ने ना इनके लिए कुछ करना छोड़ दिया, इनको मानना छोड़ दिया, इनकी सुननी छोड़ दी है और उसकी वजह से इन्होंने लाइफ में काफ़ी बैकलैश इस समय पे ये फेस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है, यार मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई समझ नहीं रहा, मैं किसी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बट सामने वाला उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन को वो उस तरीके से नहीं देख रहा है जिस तरीके से मैं इनको बताना चाहता हूँ। या अगर किसी के साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट करने वाले थे तो वहाँ पर भी दिक्कतें फेस हो रही हैं। फाइनेंशियली भी काफ़ी लॉसेस फेस कर रहे हैं इस समय पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में जिसे ये इस समय पे समझ नहीं पा रहे, जिसे ये इस समय पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन हैंडल होगी, कैसे चीज़ें सही होंगी और ऐसा क्या करें कि चीज़ें इनके फेवर में हो सकें। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को ना लाइफ में इस समय पे इनके जो अपने हैं ना, वो इनसे दूर जा रहे हैं। इनके जो क्लोज़ लोग, इनके ऐसे लोग जो इनको सपोर्ट करते थे, जो इनका साथ देते थे, वो लोग भी अभी इनसे दूर भाग रहे हैं। जिस वक्त पे उनको ज़रूरत थी वो इनके आसपास रहते थे, अभी जब इनको खुद ज़रूरत है तो उस समय पे वो लोग इनके सपोर्ट में नहीं हैं। कहीं न कहीं इनकी बातों की वजह से भी लोग इनसे दूर हो जाते हैं, कहीं न कहीं इनके एरोगेंट नेचर की वजह से भी लोग इनसे दूर हो जाते हैं। ये ना बहुत ब्लंट है, यानी कि इनको अगर कुछ लग रहा होगा तो ये सीधे मुँह पे जाके बोल देंगे। किसी के लिए अगर बुरा भी बोल रहे हैं तो 2 बार सोचेंगे नहीं कि किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को तकलीफ़ पहुँच सकती है। ये ना एकदम से जाकर अपनी मन की बातों को लोगों के सामने ज़ाहिर कर देते हैं, शेयर कर देते हैं और उसकी वजह से इनकी लाइफ़ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी इनको फेस करने पड़े। इस वक़्त में ना बैलेंस ही नहीं है इनकी लाइफ़ में, वो बैलेंस जो ये चाहते थे। फाइनेंशियली भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, साथ में जनरली लाइफ़ में भी इनकी काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। उसकी वजह से इंसान अभी परेशान तो बहुत है, फेड अप हो चुका है, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को सही करें यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोग मेरा साथ नहीं देते, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते और मेरे फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। जहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलता और इन सब चीज़ों की वजह से अब ये बहुत थक चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने वो एक खुशी के जो पल थे ना, जो इनको महसूस होते थे पहले, अभी बहुत लंबा समय हो गया, वो खुशी के पल इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आए हैं और वो एंटरटेनमेंट लाइफ का, वो खुशियाँ लाइफ की, वो प्यारे-प्यारे लोग जो इनके लाइफ में थे या जो इनके क्लोज़ लोग थे, उन लोगों को ये अब अपनी ज़िंदगी में बहुत मिस करते हैं। उन मेमोरीज़ को ये अब बहुत मिस करने लगे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में इन्होंने इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर लिए हैं अब कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, चीज़ों को कैसे हैंडल करें जब कोई साथ में नहीं है। थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है, इनकी लाइफ में कोई इनका अपना नहीं है जिस पे ये ट्रस्ट कर सकें, जिस पे ये बिलीव कर सकें, आँख बंद कर जिस पे भरोसा कर सकें। सब लोग इनको ऐसे लगते हैं जैसे कि इनके फ़ायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, इनसे मतलब के लिए जुड़ रहे हैं या फिर कहीं न कहीं इनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, अपने ही लोगों से विश्वास उठ गया है क्योंकि अपने ही लोगों ने इनको चीट किया है, अपने ही लोगों ने इनको धोखा दिया है, तो अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिलीव नहीं कर पा रहे। सो सबसे बड़ा कर्मा तो इनकी लाइफ में यही दिखाई दे रहा है कि जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो पैसा
या वो मनी या वो फेम जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिससे इनका बहुत ज़्यादा लगाव था, वो इनसे छिन रहा है धीरे धीरे। इनके अपने लोग इनसे दूर हो रहे हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ट्रस्टवर्दी इंसान इनके पास अब बाकी नहीं रह गया है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, जिसकी वजह से ये रिग्रेट कर रहे हैं अपने किए हुए कर्मों पे, ये रिग्रेट कर रहे हैं जो गलतियाँ इन्होंने करी हैं उन चीज़ों पे। सो यही सब कर्मा है जो ये अपनी लाइफ में समय पे फेस कर रहे हैं। होप आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।